hello everybody and thank you for logging in again. Now, एक क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है अभी इस कि क्या हम क्लैट क्रैक कर सकते हैं इन 2 महीनों में, और दूसरा क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा कॉमन है कि हमारी 2 महीने पहले स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए. इन टुडेज वीडियो आई विल हेल्प यू फॉर बोथ ऑफ देम, जो लोग बिगिनर्स हैं उनके लिए भी और जो लोग रिविजनर्स हैं उनके लिए भी. कमिंग टू द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन कि क्या आप क्लैट क्रैक कर सकते हो इन 2 महीनों में इफ यू आर अ बिगिनर, माई आंसर इज येस, बट प्रोवाइडेड यू शुड बी स्मार्ट. नाउ स्मार्टनेस डजंट मीन कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे से वेल ड्रेस करते हो, आप बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन में अच्छे हो. नहीं, स्मार्टनेस इन दिस क्लैट पर्सपेक्टिव वुड मीन कि आपकी रीडिंग स्पीड बहुत ज़्यादा अच्छी है, आपका IQ इज रिलेटिवली बेटर देन एवरेज वन, आप कॉन्सेप्ट जल्दी से ग्रैब कर लेते हो. तो आई डोंट थिंक ये बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है 2 महीने पहले क्लैट को क्रैक करना. ठीक है, नाउ कमिंग टू अगर आप बिलो एवरेज हो तो आपको ये ट्राई करना चाहिए कि नहीं, यानी कि आपकी रीडिंग स्पीड अगर थोड़ी सी कम है, आपको कॉन्सेप्ट समझने में थोड़ी सी ज़्यादा दिक्कत जाती है एटसेट्रा, तो आप लोगों के लिए भी लेट्स ट्राई गिविंग इट अ शॉट. अगर नहीं होता तो क्लैट हैज एंडलेस अटेम्प्ट्स और वी कैन ऑलवेज फिगर आउट द वे. ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं कि हमारी स्ट्रैटेजी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है. गोइंग फॉर पीपल हु आर रिवाइजिंग एंड फॉर बिगिनर्स बोथ ऑफ देम इज द रीडिंग स्पीड. व्हाट इज अ रीडिंग स्पीड? रीडिंग स्पीड मतलब कि आप लोगों की जो रीड करने की कैपेबिलिटी है इस एग्जाम में शुड बी अराउंड 300 to 400 वर्ड्स पर मिनट ऑन एन एवरेज. ठीक है, ये आप बहुत इजीली कोई भी नोट्स को उठा के पढ़ना चालू करो टाइमर बिठा के एंड अंडरस्टैंड कि आप 1 मिनट में कितने वर्ड्स रीड कर पाते हो. ठीक है, सबसे पहले तो आप लोगों की रीडिंग स्पीड होनी कितनी चाहिए, तो वो 300 to 400 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए. ये चीज़ आप बहुत आसानी से फ़ोन में टाइमर लगा के चेक कर सकते हो. ठीक है, अब अगर आपकी इससे कम होती है तो आप ये रीडिंग स्पीड को कैसे एक्सेल कर सकते हो. देखो, आप लोगों के पास अगर बहुत टाइम होता तो मैं तो बोलती कि इट्स अ टू एंड फ्रो प्रोसेस, और आप बहुत ज़्यादा रीड करो तो बेसिकली आपकी रीडिंग स्पीड बढ़ेगी. बट अब आपके पास तो बचे ही 2 महीने हैं, तो मैंने कुछ छोटे से टिप्स दे रही हूँ. आई होप ये हेल्प करते हैं, बट इसके लिए भी आपको थोड़ा बहुत तो अपस्किल करना पड़ेगा अपने आप को रीडिंग स्पीड के लिए. तो सबसे पहला तो डोंट रीड इन चंक्स. नाउ व्हाट इज रीडिंग इन चंक्स? सो फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस है जो ये कह रहा है कि राम वोक अप टुडे इन द मॉर्निंग, राम वेंट टू द जिम, राम केम एंड एट हिज ब्रेकफास्ट, राम वेंट टू स्टडी एंड राम स्लेप्ट अगेन. ठीक है, ये एक पूरा सेंटेंस है. अब ये 4 सेंटेंस जो आपको दिख रहे हैं तो छोटे छोटे अगर एक पेज में लिखे हैं तो बेसिकली यू हैव टू स्टडी ऑल ऑफ इट टुगेदर. आपकी जो आंखें हैं वो सिर्फ राम वोक अप टुडे में नहीं जानी चाहिए, आपकी जो आंखें हैं वो पूरे उस पैराग्राफ में एक साथ जानी चाहिए. ओके, सो अगर आप देखोगे मेरी स्क्रीन पे जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, अगर आप उसका सबसे पहला पार्ट सिर्फ पढ़ोगे दैट इज रीडिंग स्पीड, तो आप सिर्फ रीडिंग स्पीड में कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे. ऑन द अदर हैंड उसके अलावा जो 3 टेक्स्ट दिखे हैं उनको अगर आप साथ में देखने की कोशिश करो तो आप ये देखोगे कि आप तीनों चारों सेंटेंस बहुत जल्दी एक ही गो में पढ़ पा रहे हो. ठीक है, सो दैट्स वन थिंग. सेकेंड थिंग वुड बी टू एलिमिनेट सब वोकलाइजेशन. नाउ व्हाट इज अ सब वोकलाइजेशन? इज बेसिकली हम जो पढ़ते हैं उसको हम मन में उसी तरीके से बोलते हैं. तो राम वोक अप टुडे, इफ आई एम रीडिंग आई विल से इट इन इंटरनली कि राम वोक अप टुडे एंड देन इट विल गो टू माई ब्रेन. तो ये प्रोसेस करने से ना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है. बेसिकली दिस शुड गो डायरेक्ट फ्रॉम योर आइज टू ब्रेन, नॉट फ्रॉम योर आइज टू माउथ टू ब्रेन. ठीक है, तो जैसे अगर मैंने पढ़ा तो वो सीधा मेरे ब्रेन पे जाना चाहिए विदाउट सब वोकलाइजिंग इट. ठीक है, नाउ थर्ड थिंग एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो उनके लिए भी जिनकी रीडिंग स्पीड एक्सीलेंट होगी, प्लीज़ यूज़ अ पॉइंटर इन एग्जाम. अगर आप एग्जाम में पॉइंटर्स नहीं यूज़ करोगे ना तो लाइन स्किप होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, और ये मेरे साथ भी बहुत ज़्यादा होता है. ठीक है, तो आई तो ऑलवेज यूज़ अ पेन टू हाईलाइट एवरीथिंग दैट इज रिटन. ठीक है, सो दिस इज अबाउट द रीडिंग स्पीड. मूविंग ऑन, एग्जाम की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए. अब देखो, ये चीज़ भी ना दोनों लोगों के लिए अप्लाई हो रही है, द वंस हु आर बिगिनर्स और जो लोग रिविजन कर रहे हैं वो दोनों के लिए. हम लोगों को ना अब हर दिन 2 बजे बैठ जाना है मॉक देने के लिए. क्यों? क्योंकि हमारा एग्जाम होने वाला है करेक्ट 2 बजे. नाउ व्हाट इज दिस? बेसिकली हम ना बायोलॉजिकली अपने बॉडी को ट्रिक कर रहे हैं और ट्रेन कर रहे हैं कि वो 2 बजे सबसे ज़्यादा एक्टिव मोड में रहे. ठीक है, जब हमारी बॉडी 2 बजे कुछ पढ़ रही है तो हमें जल्दी से समझ में आ जाए. एक छोटा सा एग्जाम्पल कि अगर आप उठते साथ कोई टेक्स्ट पढ़ोगे फ़ोन पे तो
Don't you think that you get it very blurry? बट ऑन दी अदर हाफ ऑफ द डे अगर आपके पास कोई भी मैसेज आए तो देन यू ईजिली अंडरस्टैंड इट कि क्या बोल रहे हैं एट्सेट्रा. सो दिस इज हाउ आवर बायोलॉजिकल क्लॉक वर्क्स बेसिकली. सो ये एक एंट्रेंस टेस्ट निकालने का बहुत बड़ा हैक है ना, विच हैज बीन यूज्ड बाय अ लॉट ऑफ एक्सपर्ट्स, इज टू ट्रेन योर बॉडी इन एग्जैक्टली दैट टाइम, ऑल्सो इन दैट बैकग्राउंड. सो हर 2 बजे हमको एकदम एग्जाम के सेटअप में रहना है. दैट इज विदाउट योर फोन्स, विद अ वाटर बॉटल, इन अ वेरी साइलेंट एनवायरमेंट, विदाउट डिस्ट्रैक्शंस, और 2 घंटा स्ट्रेट सिटिंग में हमें मॉक अटेम्प्ट करना है. ठीक है. अब ये मॉक को एनालाइज कैसे करना है, इसके लिए आई हैव मेड अ वेरी एक्सटेंसिव वीडियो एंड दैट्स अ सेपरेट वीडियो विच आई एम लिंकिंग हियर. यू कैन गो एंड इजीली सी इट, क्योंकि मॉक एनालाइज करने से ही आप समझ पाओगे कि आपकी गलतियां क्या है. अज्यूमिंग कि आप मॉक एनालाइज कर लेते हो, ठीक है, और उसके बाद आपको समझ में आता है कुछ गलतियां, ठीक है, कुछ सेक्शंस को लेके निकल के आती है, तो देन यू कैन अटेम्प्ट सम सेक्शनल मॉक्स रिलेटेड टू इट. ठीक है. या तो बहुत सारी चीजें मैंने उस वीडियो में बताई हुई है कि कब क्या कौन से सेक्शन में आपकी गलती हो रही है तो आपको क्या करना है. ऑलराइट, नाउ मूविंग ऑन. इस टाइम पे हमारी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, दैट इज हमारी इंग्लिश में प्रिपरेशन कैसे होनी चाहिए. देखो कुछ चीजें तो अब तक एक्सेल हो जानी चाहिए, कुछ मेन आइडिया निकालना, समरी निकालना, मैसेज ऑफ द पैसेज निकालना, और ये सब चीजें ना जितनी आप पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन पेपर्स देखोगे आपको बहुत जल्दी से समझ आते जाएगा. ठीक है. और इस बार तो हमने सैंपल पेपर में थोड़ा सा एक ट्विस्ट भी देखा है ना, तो हमें ये भी समझना है कि छोटे पैसेज से हम कैसे जल्दी से क्रक्स निकाल सके, मैसेज निकाल सके. इसके लिए माय पॉइंट वुड बी टू ओनली विजिट द क्वेश्चंस वंस अगेन, स्टार्ट रीडिंग मोर एंड मोर पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस एंड ट्राई टू रीड मोर डिफिकल्ट पैसेजेस, ताकि एग्जाम में अगर वैसी लैंग्वेज आती है देन यू आर वेरी इजीली एबल टू आंसर देम. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज इन इंग्लिश विच आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि सिर्फ एक चीज हेल्प कर सकती है हमें समझने के लिए, क्योंकि इंग्लिश में हमारे पास कोई पोर्शन नहीं है, राइट, हमारे पास कोई कॉन्सेप्ट नहीं है क्लियर करने के लिए, तो हम कुछ चीजें समझ सकते हैं, लाइक टोन कैसी होनी चाहिए, मेन आइडिया क्या होता है एट्सेट्रा. इसके अलावा ये जो भी चीजें हैं, हमारा स्टडी मटेरियल, जो हमारा मेन स्टडी मटेरियल है, इसको रेफर करने का शुड ऑलवेज बी आर पास्ट क्वेश्चन पेपर्स. ठीक है. और उससे मिलते जुलते क्वेश्चंस. ठीक है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट जीके, जिसकी लास्ट में सबसे ज्यादा प्रिपरेशन होती है. इट्स अ एंड मोमेंट प्रिपरेशन सब्जेक्ट. उसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें अब मंथली कैप्सूल्स पढ़ना है, और ये मंथली कैप्सूल्स इंटरनेट में भरे हुए हैं, यूट्यूब्स में भरे हुए हैं. ठीक है. माय सेकेंड एडवाइस वुड बी कि जिन सब्जेक्ट का आपको यूट्यूब में मटेरियल मिल जाए ना, यानी कि कोई एक बहुत अच्छे ऐसे मेंटर या टीचर ऐसे यूट्यूब में हो जो आपको मंथली जीके एक साथ बता रहे हैं, देन प्लीज गो एंड लिसन टू देयर वीडियोस. उससे ज्यादा बेस्ट तरीका और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि सुनने से ज्यादा जल्दी जीके वाली चीजें याद होती है. ठीक है. नाउ देखा जाए तो हमारे पास अब 10 महीने का जीके है प्रिपेयर करने के लिए, प्लस ऑनगोइंग जो भी ये 2 महीने का होगा, दैट विल बी आर 12 मंथ्स ऑफ जीके. ठीक है. और उसके साथ वही 12 मंथ्स के करंट अफेयर्स जो हुए हैं उनसे रिलेटेड कुछ स्टैटिक डिटेल्स भी हमें याद करनी है. ठीक है. सो आई एम अज्यूमिंग हमारे पास कुछ 3 दिन है अप्रोक्सीमेटली 1 महीने का जीके खत्म करने के लिए. दैट मेक्स कि हमारे पास 10 दिन का जीके खत्म करने के लिए सिर्फ 1 दिन है. ठीक है. अब सिर्फ 1 दिन में 10 दिन का जीके करना इज समथिंग विच शुड बी अटेनेबल. ठीक है. और इसके लिए बेस्ट टाइमिंग इज कि आप सुबह का टाइम यूटिलाइज करो, क्योंकि आप मॉक देने के बाद हो सकता है इतना एक्सटेंसिव काम नहीं कर सको, इसलिए सुबह का टाइम ये चीज के लिए होना चाहिए. लॉजिकल रीजनिंग में एक चीज है जो मैं सबको बोलती हूँ टाइम एंड अगेन, कि अगर आपके लॉजिकल रीजनिंग में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है देन इट्स योर टाइम टू फर्स्टली डू दैट. ठीक है. क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा बच्चों की गलती होती है कि उनको पता ही नहीं होता करना क्या है. ठीक है. एंड नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि आपको अब तक पता चल जाना चाहिए कि नेगेशन टेक्निक को किस तरीके से यूज करना है और कहाँ कहाँ यूज करना है. नेगेशन टेक्निक इज बेसिकली नथिंग बट फाइंडिंग आउट द रॉन्ग आंसर्स फर्स्ट एंड देन एलिमिनेटिंग देम. ठीक है. और इसके अलावा कुछ कॉन्सेप्ट्स है जिसमें आपको एक्सेल कर लेना है, जैसे कि अजम्पशन बेस्ड क्वेश्चंस, इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चंस, क्योंकि ये सैंपल पेपर में भी बहुत ज्यादा देखने को मिले थे और इन जनरल ये लास्ट ईयर के पेपर में बहुत ज्यादा आ रहे हैं. ठीक है. अगेन द स्ट्रैटेजी हेयर वुड बी टू यूज
all the previous year question papers and take hints from that कि क्या क्या चीज़ें पहले बोली गई है question paper में, क्या क्या चीज़ें आ सकती है, and उस हिसाब से अपनी preparation करना. And the one thing that is for the beginners that I want to say कि आप अगर ये सब्जेक्ट को चालू कर रहे हैं तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पहले रिवाइज कर लो, जैसे कि प्रेमिसेस क्या होता है, कंक्लूजन क्या होता है, अजम्पशन क्या होता है, वीकनिंग, स्ट्रेंथनिंग, ये सारी चीज़ें. और इससे रिलेटेड 5 मिनट्स की क्विक वीडियो है मेरे पास इन माई चैनल. यू कैन ईजिली गो एंड विजिट देम एंड अंडरस्टैंड व्हाट आर दीज कॉन्सेप्ट्स. सो दिस इज अबाउट द लॉजिकल रीजनिंग. कमिंग टू लीगल रीजनिंग. अब लीगल रीजनिंग में तो करेक्ट 1 महीना है हमारे पास इतनी सारी चीज़ें करने के लिए. दैट इज़ हमें टॉर्ट्स पढ़ना है, हमें कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ना है, हमें आईपीसी पढ़ना है, हमें कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, प्लस हमें और भी जितने सारे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स और बिल्स रहे हैं ये लास्ट 12 मंथ्स के, हमें वो भी रिवाइज करने हैं, राइट? तो ये सारी चीज़ों के लिए आई एम अबाउट टू स्टार्ट अ वेरी शॉर्ट एंड क्विक लेक्चर्स ऑन लीगल रीजनिंग. इफ यू वांट ऑल ऑफ देम देन कमेंट यस, इट्स गोना बी एब्सोल्युटली फ्री. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट कम्स टू लीगल रीजनिंग इज यहाँ पे आपको टॉपिक स्पेसिफिक होना है, क्योंकि हो सकता है फॉर एग्जाम्पल आपको टॉर्च बहुत अच्छे से आता हो बट मॉक में यूजुअली आपका ना डेफेमेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन रॉन्ग हो रहा है. हर बार जब डेफेमेशन का पैसेज आता है यू समहाउ मार्क द रॉन्ग आंसर्स और यू आर नॉट एबल टू फाइंड आउट जनरल एक्सेप्शंस व्हिच आर गिवन इन आईपीसी. ठीक है. तो आपका उससे रिलेटेड कुछ होता है, तो वो सारे स्पेसिफिक टॉपिक्स को जाओ और रिवाइज करो, उसके बैकग्राउंड को समझो अच्छे तरीके से एंड देन सॉल्व दैट पर्टिकुलर टॉपिक क्वेश्चंस होंगे. सी लीगल में अगेन ऑप्शंस बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग आते हैं, बट जो कंफ्यूजन होती है ना दैट्स जस्ट रिलेटेड टू हाउ मच डीपर द कॉन्सेप्ट यू नो. ठीक है. तो यहाँ पे इट्स गोना बी मोर अबाउट लर्निंग एंड इम्प्लीमेंटिंग इट बाय सॉल्विंग द क्वेश्चंस. ठीक है. अब एक चीज़ है लीगल रीजनिंग से रिलेटेड कि आपको ना बहुत सारे मिसलेनियस एक्ट्स भी दिए जाएंगे, क्योंकि ये कुछ पैटर्न है जो मैंने लास्ट ईयर के पेपर में देखा था. और ये मिसलेनियस जितने भी बिल्स या एक्ट्स जो हमें दिए जा रहे हैं दैट आर रिलेटेड टू दी करंट बिल्स जो आए हैं लास्ट 1 ईयर में. ठीक है. या कोई भी ऐसी न्यूज़ हुई है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई है, उससे रिलेटेड अगर कोई बात चल रही है तो उससे रिलेटेड कोई एक्ट आ गया है. ठीक है. अबाउट लीगल रीजनिंग द लास्ट थिंग इज टू रिमेन कॉन्फिडेंट एंड हैव फुल फेथ इन योरसेल्फ. ये 2 महीने में आपके कॉन्सेप्ट से ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस का टेस्ट होने वाला है. अगर ये लास्ट 1 महीने में आपने कॉन्फिडेंस को डाउन कर दिया ना देन आपके जितने कॉन्सेप्ट्स है ना नो मैटर वॉट आपके मॉक में कितने अच्छे मार्क्स आते हैं आप सब कुछ भूल जाओगे. ठीक है. सो रिमेन अप टाइट नो मैटर वॉट, मॉक में कितने भी मार्क्स आ रहे हैं, हर दिन एक न्यू शुरुआत हो सकती है. एनालाइज करो, डीमोटिवेट होने से बेटर है हमेशा अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करो, मिस्टेक्स को लिखो एंड दैट्स हाउ यू विल लर्न. एंड इफ यू हैव एनी डाउट, बिकॉज हो सकता है ये टॉपिक जो है मैंने बहुत जनरल पकड़ा और मैंने बहुत जनरल एड्रेस किया इसे, बट सबकी एक स्पेसिफिक डाउट स्पेसिफिक क्वेरी हो सकती है इन 2 महीने के पहले. सो दैट्स व्हाई आई हैव केम अप विद दिस आस्क मी एनीथिंग. आपको सिर्फ ये स्कैनर को स्कैन करना है एंड यू कैन इजीली लैंड टू माई ईमेल वेयर आई कैन आंसर योर क्वेश्चंस पर्सनली. ठीक है. अगर आप कमेंट्स में लिखने में कंफर्टेबल नहीं हो, or else you can drop down in my comments also whatever the question you have. All right, see you in the next video. I will be coming up with a lot of helping topics related to CLAT and all the best. Thank you. Bye bye.